Good morning to all of you. Today I will discuss Social Pharmacy Chapter 4 Microbiology and Communicable Disease। आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 4 में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला आपका जो पहली हेडिंग है वह है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। Microbiology is the branch of life science involving the study of the unicellular or cell cluster microorganisms। ठीक है, क्या होता है? The branch of life science, the branch of life science involving the study of unicellular or cell cluster microorganism। ओके, यानी कहने का मतलब होता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब होता है जो सजीव होते हैं उनके अध्ययन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word which means यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो मीन्स होता है, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करते हैं स्कोपियन या माइक्रोस्कोपिक से हम जो देखते हैं तो हम उसको अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन माइक्रो का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब होता है जो सजीव होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन, ठीक है, यानी लिविंग, किनका? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि जो स्मॉल साइज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं के अध्ययन को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब माइक्रोबायोलॉजी टर्म्स इसको दिया गया है, किसको? कि जो हम यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द स्पेशलिस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द स्पेशलिस्ट ऑफ दिस ब्रांच, ठीक है, इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक, क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी।
अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजी होता है एक प्रकार का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। दस माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स के स्टडी करते हैं, ठीक है। कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द एरिया कंसर्न्ड, ठीक है, कंसर्न्ड RNAD कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर माइक्रोब्स के अध्ययन करते हैं, ठीक है। दैट आर, जो कि टू स्मॉल एंड दैट आर टू स्मॉल जो कि ये छोटे होते हैं, और कैन नॉट, और हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, आप इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट सी without मैग्नीफाइंग या मैग्नीफिकेशन, ओके। तो ये था आपका यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अब यहाँ पर देखिए जो माइक्रोबायोलॉजी होता है, यहाँ पर अगर आप डिजीज़ के बारे में या माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी आप यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो क्या क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं किसका, एंटीबायोटिक का। तो पहला हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करना, एंटीबायोटिक बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, विटामिन्स, एंजाइम्स, वैक्सीन, सरफेक्टेंट, ठीक है, एल्कोहलिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अब यहाँ पर अगर आपको याद है कि यहाँ पर जो स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, तो आप उसमें बता सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, इसको कई पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे स्कोप के बारे में, तो तीसरा स्कोप होता है इसमें डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है। क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है, और उनका क्या करना, ट्रीटमेंट करना, यहाँ पर ये भी होता है, ठीक है। ये सारे स्कोप हैं किसके, माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है। सभी को क्लियर दिख रहा होगा, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिफिकेशन करना ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये है क्या, वास्तविक में ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी स्टडी करना, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना ही सबसे मेन क्या होता है, इसका स्कोप है,
जो कि मैं इसको यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि इसके क्या क्या स्कोप हैं। तो 5-6 पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपके लिए ये सफिशियंट रहेगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन से हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं अब बात करने वाला हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको अब लिखना कैसे है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे लिखना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं माइक्रोस्कोपिक? क्योंकि वो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल्स दैट फॉर्म्स द कॉलोनी। वो इंडिपेंडेंटली होंगे यानी स्वतंत्र होंगे, लिविंग सेल्स में पाए जाएंगे और वहाँ पर वो अपनी क्या करते हैं? कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, अब कॉलोनी क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक्स। अब माइक्रोस्कोपिक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है स्मॉल साइज में। ठीक है, और स्कोपियन का मतलब होता है स्कोपियन। स्कोपियन का मतलब होता है 2C, जो हमें दिखाई दे। स्मॉल साइज में जो हमें क्या हो? दिखाई दे, उनको हम कहते हैं, जिनसे हम देखते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, और जिनको देखा जाता है उनको माइक्रोस्कोपियन कहते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बातें समझ में आ गई? और माइक्रोस्कोपिक, ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं? इंडिपेंडेंटली ये हमारे लिविंग सेल्स में होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? लिविंग सेल्स में होते हैं, और वहाँ पर ये अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स एंड, और यहाँ पर क्या करेंगे? वो करेंगे क्या? फॉर्म्स कॉलोनी। क्या करेंगे? अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे, यानी वहाँ पर अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, कॉलोनी बनाएंगे। अब कॉलोनी कैसे बनाते हैं? मान लीजिए एक ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अंदर गया। ठीक है, ये पेनिट्रेट, मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है। यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका बैक्टीरिया या वायरस है। ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस है, ये यहाँ पर इंटर करेगा। ठीक है, ये आपका होस्ट सेल है। ये आपका होस्ट सेल है। ठीक है, होस्ट सेल मतलब ह्यूमन है। ठीक है, ये इंटर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया वायरस है, इंटर कर रहा है होस्ट सेल में। तो यहाँ पर आएगा, ये पेनिट्रेट करेगा यानी इंटर करेगा। इंटर किया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपने आप को, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि मैं अभी उस स्टेज को बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो होस्ट सेल्स था उसको ये इन्होंने क्या किया? इसमें इसके थ्रू अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ये करेंगे क्या? ये करेंगे अपने आप को अनकोटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी ये एक अपने आप को एक अंदर सेल के अंदर कवर किए हुए हैं ये सारे बैक्टीरिया या वायरस। ठीक है, वो क्या करेंगे? जब होस्ट सेल्स में आ जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, इस शब्द को बोलते हैं पिनिट्रेट। क्या बोलेंगे? पिनिट्रेट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर जब ये इंटर कर गए हैं तो ये अपने आप को क्या करेंगे? अनकोटिंग करेंगे। क्या करेंगे? अनकोटिंग करेंगे। बातें सभी को समझ में आ रही है? अब अनकोटिंग क्यों करते हैं वो भी मैं बात करूँगा। फिर यहाँ पर वो अपने आप को जब अनकोटिंग कर लेंगे तो उनको कुछ एनर्जी चाहिए। जब उनको एनर्जी चाहिए तो यहाँ पर ये अनकोटिंग हो गए, एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। बातें सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे? ये प्रोटीन का जब सिंथेसिस हो जाएगा तो अपने आप को ये बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जब बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे यानी ये अपना न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करेंगे। किसका सिंथेसिस करेंगे? न्यूक्लिक एसिड का। मैं अभी ये सारी चीज़ें आपको इधर बताने वाला हूँ। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। और जब न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस हो जाएगा तो वो अपनी क्या करेंगे? कॉलोनी बना लेंगे। नंबर में क्या हो जाएंगे?
इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये कॉलोनी में क्या होंगे, अपना न्यूक्लिक सिंथेसिस कर लेंगे यानी डीएनए सिंथेसिस कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे, अब अपने नंबर को ग्रोथ कर लिए। ठीक है, यानी इस होस्ट सेल में पूरा इनका कब्जा हो गया। जब इनका कब्जा हो गया तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ रहेंगे और जब ये इन्फेक्ट कर देंगे उस पर्सन्स को। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर लिए, एक पैकेजिंग बना लिए। इसको क्या कहेंगे, पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग क्यों बनाते हैं, पैकेजिंग बनाने के बाद वो क्या कर जाएंगे, बाहर आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब बाहर आउट हो जाएंगे तो जो हमारा क्या होगा, होस्ट सेल हो जाएगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, होस्ट सेल क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया व वायरस क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी को पूरी तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इसके स्टेजेस के बारे में, जो ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं स्टेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ की। ठीक है, स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक, इतनी बातें आप समझ लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बाद में बात करूंगा। यहाँ पर देखिए, जो बैक्टीरिया होता है सबसे पहले सेल के अंदर इंटर करता है। ठीक है, सेल में इंटर करना मतलब उसको कहते हैं, सेल में इंटर करने का मतलब होता है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेट। क्या कहते हैं, पेनिट्रेट। ठीक है, और अपने आप को सेल्फ ओपन करना, सेल्फ ओपन करना। ठीक है, आप ये शब्द भी लिख सकते हैं, सेल में इंटर किया उसको हम पेनिट्रेट कहते हैं, फिर अपने आप को ओपन किया उसको हम कहते हैं अनकोटिंग। क्या कहते हैं, अनकोटिंग करना। ठीक है, अनकोटिंग। ठीक, ये हो गया। फिर वो कहेंगे कि एनर्जी का फॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एनर्जी का फॉर्मेशन को हम कहते हैं यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस। बातें सभी को समझ में आ रही। अगर आपको ये वाले सब नहीं याद हो रहे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। बातें सभी को क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा यानी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये अब देखिए यहाँ पर इसको एनर्जी मिल गई है तो ये अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब यहाँ पर ग्रो करेगा तो यानी वो क्या करेगा, डीएनए सिंथेसिस करेगा। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस करेगा। अब इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, अगर हम इसको और बोले तो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का क्या करेगा, ये सिंथेसिस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ये क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इतनी 4 पॉइंट हो गई। अब यहाँ पर ये अपने आप को क्या किया, सिंथेसिस किया, फिर क्या बनाएगा, कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी बनाएगा यानी नंबर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, नंबर इसका इंक्रीज होगा। अब जब नंबर इसका इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अब करेगा क्या, ये पूरे बॉडी में, होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, होल बॉडी में क्या हो जाएगा, होल बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर होल बॉडी में ये सर्कुलेट हो गया है यानी आपकी बॉडी में पूरा बैक्टीरिया पहुँच गया है। अब ये पूरा बॉडी को हमारा क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया। जब ये इन्फेक्ट कर दिया यानी उसको दूषित कर, उसको क्या कर दिया है, इन्फेक्ट कर दिया है उसको, मतलब पूरी तरीके से क्या कर दिया है, यहाँ पर एक हिंदी टर्म्स होता है, इन्फेक्शन फैला दिया है। ठीक है, ये समझिए आप। अब क्या करेगा, जब ये इन्फेक्शन फैला दिया है, वो आदमी बीमार हो गया, वो पर्सन बीमार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, अपने आप को खुद को पैकेजिंग कर लेगा। ठीक है, पैकेजिंग किया और पैकेजिंग करने के बाद यानी वो अपने आप को फिर से इकट्ठा किया और बाहर निकलने की कोशिश किया। ठीक है, क्या किया, ये कलेक्ट किया, इसको हम बोल सकते हैं कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, आउट ऑफ द, ठीक है, ये क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, सेल से आउट होगा। तो ये यहाँ पर ये सारी इसकी स्टेजेस हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सेल में इंटर करेगा उसको हम कहते हैं पेनिट्रेट, सेल्फ ओपन करेगा उसको कहते हैं अनकोटिंग, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा यानी वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, डीएनए सिंथेसिस करेगा यानी न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करेगा, फिर वो क्या करेगा, कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी मतलब होता है नंबर इंक्रीज करना अपने आप को। ठीक है, क्या करना,
सेल्फ का नंबर को इंक्रीज करना, फिर होल बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाएगा, व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। फिर वो अपने आप को पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग करने के बाद वो सेल्स से या होस्ट सेल्स से बाहर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये था इसका पूरा बैक्टीरियल स्टेज ग्रोथ का। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये स्टेज यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रही है तो चलिए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल सेल्स जो हमारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल सेल। सिंगल सेल में क्या क्या आते हैं? सिंगल सेल में हमारे आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, आर्की, क्या आते हैं, आर्काई, आर्की, ठीक है, एल्गी, फंजाई, फंजाई, एल्गी, ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ, क्या आएंगे, एंड हेलमिंथ, ठीक है, हेलमिंथ। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सभी यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमारे सभी माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वायरस देखो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है लेकिन यूनिसेलुलर नहीं होता है, उसमें सेलुलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाल के आप लिख सकते हैं, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट नॉट हैव सेलुलर। ठीक है, बट नॉट सेलुलर। ठीक है, उसके पास किसी भी प्रकार का सेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वाइल जबकि बैक्टीरिया और आर्काई आर द क्लासेस एज द प्रोकैरियोटिक, और जबकि बैक्टीरिया और जो आर्काई होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस का ग्रोथ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया एंड आर्काई आर क्लास्ड प्रोकैरियोटिक। ये किस में होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनके पास पहले न्यूक्लियस हो। ठीक है, द प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस जो आते हैं वो यूकैरियोटिक्स में आते हैं। किस में आते हैं, मैं यहाँ पर आपको सबको क्लासीफाइड करके बता दे रहा हूँ, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस। ठीक है, एंड हेलमिंथेस। ठीक है, ये किस में आते हैं, आर यूकैरियोटिक। किस में आते हैं, यूकैरियोटिक। ठीक है, और यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का मतलब और प्रोकैरियोटिक का मतलब आपको तो पता ही होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, दे आर द एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर, सम माइक्रोब्स आर द बेनिफिशियल्स इन लाइफ बट सम आर हार्मफुल। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए, जो हमारी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ कुछ। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। तो माइक्रोब्स कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। दूसरा हमारा हो जाएगा वायरस। तीसरा हो जाएगा हमारा एल्गी। और चौथा हो जाएगा हमारा फंगाई या फंजी। ठीक है, और हमारा पांचवा हो जाएगा प्रोटोजोआ। छठा हो जाएगा हमारा हेलमिंथेस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशंस, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
अब इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होती क्या है, ये आप पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो ऐसा मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर वायरस की बात करता हूँ तो वायरस कई तरीके के होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड वायरस, तो ये सारे वायरस होंगे। एल्गी की बात करता हूँ तो एल्गी में भी कई होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है। फंगाई में बात करता हूँ तो फंजाई जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो हमारे होस्ट सेल्स होते हैं उनके ऊपर जा कर के वो क्या होता है, चिपक जाता है। ये मॉइस्चर्स में ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने लकड़ी में देखा होगा, एक टाइप का फंगी जो होता है वाइट वाइट कलर का ग्रो कर जाता है, ठीक है, जिसको गांव की आम भाषा में बोला जाता है कुकुरमुत्ता का छाता, है ना, ठीक है। तो प्रोटोजोआ अब हम बात करते हैं तो प्रोटोजोआ भी हमारा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और हेलमिन्थेज भी होता है हमारा, जोक टाइप का होता है, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर, आज मैंने बात कर लिया है क्लासिफिकेशंस के बारे में, और मैंने बात किया है माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो आई होप आपको बैक्टीरिया स्टेज भी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और सभी लोग शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।